नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज उन 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जिन्होंने राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए हाल ही में हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। अयोग्य घोषित किए गए विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल हैं। अयोग्य घोषित करने के बाद विधायकों ने फैसले को अदालत में चुनौती दी है। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विधायकों ने कांग्रेस व्हिप की अवहेलना की, जिसके कारण उन पर दल बदल रोधी कानून लागू होता है क्योंकि वे पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा ये 6 विधायक अयोग्य घोषित किए जाते हैं और ये तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने आधिकारिक आवास पर पार्टी विधायकों के साथ नाश्ते पर बैठक की। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिवकुमार ने विधानसभा भवन के पास एक होटल में पार्टी विधायकों के साथ भी बैठक की और उन्हें समझाने की कोशिश की। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पार्टी के भीतर जो नाराजगी है उसे सुनकर उसका समाधान किया जाना चाहिए। मैंने आपको कहा ना कि हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी कदम उठाया, हम हिमाचल प्रदेश की जनता हमारे साथ जुड़ी है। वीरभद्र सिंह जी की बहुत बड़ी लेगेसी हमारे साथ है। उनके क्या भाव थे, क्या वो हिमाचल प्रदेश के लिए चाहते थे, हम उन्हीं बातों को फॉलो करते हुए हमने हर कदम रखा है। जो भी हमारी बातें थी या हमें लगा कि ठीक नहीं हो रहा, वो भी हमने बार बार उनके संज्ञान में लाया। अभी जो कल मीटिंग हुई है उसमें भी हमने ये बातें उनके समक्ष रखी है और हम वी आर जस्ट वेटिंग कि वो क्या उस पर निर्णय लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं। परिवार से आपके भी निजी ताल्लुक अच्छे हैं। मैं दिल्ली में आपको फॉलो किया था जब आप मैडम सोनिया से मिली थी, प्रियंका जी से आपकी बात हुई है। उन लोगों का क्या मानना है, हिमाचल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट सीएम सुक्खू के रहते होगा या उनको हटाकर होगा? अब ये तो निर्णय उन्होंने करना है ना, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ। और जो विक्रमादित्य जी ने इस्तीफा दिया है, अभी वो अपने इस्तीफे पे कायम है? कायम है, बिल्कुल बिल्कुल कायम है, बिल्कुल कायम। और 6 विधायकों को निष्कासित किया गया, उसमें से सुधीर शर्मा जो राजा साहब में मंत्री थे और राणा जिन्होंने धूमल साहब को हराया है। क्या जल्दबाजी में निष्कासन का फैसला लिया गया? इसका असर लोकसभा चुनाव पर होगा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा नहीं। के सामने आपने क्या नाराजगी अपनी रखी है? जो भी बात परिस्थिति आज आप देख रहे हैं वो बातें हमने उनके सामने भी रखी है। अब वो क्या फैसला करते हैं, क्या निर्णय करते हैं, वो से क्या बात हुई आपकी? हमने उनको बताया है, अपनी परिस्थिति को के बारे में उनको अवगत कराया है और कहा है कि ये स्थिति बनी है। अब यू सी व्हाट हैज टू बी डन। वहीं अपने पद से इस्तीफा देने वाले हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वह पर्यवेक्षकों के समक्ष अपने सारे मुद्दे रखेंगे। सीएम साहब के यहाँ अभी आप जाएंगे नहीं जाएंगे? जो इस्तीफा आपने दिया था वो आपने वापस ले लिया या अभी आप इस्तीफा दिए हुए हैं? देखिए, माननीय जो हमारे इंचार्ज है, ऑब्जर्वर है, वो आए हैं शिमला और मैंने कल भी उनसे बात करी थी, आज भी उनसे जाकर बात करेंगे और उसके बाद जो है वो स्थिति स्पष्ट होगी। आप भावुक हो गए थे, उसको लेके आपके समर्थक भी बहुत ही ज्यादा भावुक है। आज सुबह से हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे हिमाचल की शान है विक्रमादित्य सिंह और उनके साथ ठीक नहीं हुआ। आपके भावुक होने का असर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तो भावनात्मक प्रदेश है, तो यहाँ तो जो है हर चीज से ऊपर ये चीजें रहती है, मगर हम अपने प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी चट्टान की तरह खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। आप उनके छोटे भाई हैं और ये छोटे मोटे मन मुटाव चलते रहते हैं, तो अभी आप मंत्री हैं, उन्होंने आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। वो तो मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े भाई है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, तो अच्छी बात है। तो भाइयों के बीच में दरार कैसे आ गई? नहीं, दरार कोई नहीं है भैया, दरार कोई नहीं है। हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हम सबका बहुत मान सम्मान करते हैं और अगर कुछ इश्यूज हमने उठाए हैं तो उनको हमने पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा है और उन्होंने मुझे इस बारे में कहा था कि हम इस पे कल फिर से बात करेंगे। तो आज मैं अभी जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। जो हमारे सभी ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं, दो पूर्व मुख्यमंत्री आए हैं, उनसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी मेरा इस पे कहना, कुछ भी कहना ठीक नहीं है। पहले क्योंकि हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सब चीजों की परिस्थिति को देखा है, समझा है और उसके बाद माननीय स्पीकर ने ये फैसला लिया है।
तो मेरा उस पर कोई भी टिक्का टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि वाजिब नहीं है। हम जैसा मैंने अभी कहा कि ऑब्जर्वर्स से हम बात करेंगे एंड देन वील सी व्हाट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेकिन विल लोकसभा चुनाव सर पे है, ऐसे में अपने ही 6 चुने हुए विधायक को हटा देना, उसमें एक विधायक वो है जिन्होंने धूमल साहब को चुनाव हराया है, तो इससे आपकी पार्टी कमजोर पड़ेगी या मजबूत होगी? देखेंगे क्या होता है। दूसरा यह है कि आज सुबह आपको जाना था सीएम के घर पे, आप नहीं गए, इस्तीफा आपने दिया है, क्या आप भी अपने इस्तीफा पे कायम है? नहीं, मैंने ये कहा था, पिछले कल भी ये कहा था कि मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, और जब हम, क्योंकि डायलॉग चला हुआ है, बात हो रही है, ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं वो सब चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी रात ही बीती है, अभी जाकर फिर से हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे सब चीजों को देखना है, सब चीजों को ठीक करना है। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल तो देवभूमि है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, और हम तो अयोध्या जाकर प्रभु राम का आशीर्वाद भी लेकर आए हैं, तो सबका आशीर्वाद साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला गलत है। उन्होंने कहा कि यह सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। विधानसभा का सत्र वैसे आज समाप्त होना था, लेकिन समय से पहले, एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया, और आज विधायक दल की हमारी जो बैठक अभी संपन्न हुई, और उसमें जो विधानसभा सत्र के दौरान सारी जितनी भी घटनाएं विधानसभा के अंदर हुई हैं, और प्रमुख रूप से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार से विपक्ष को सहयोग न दे करके, विपक्ष की बात को स्वीकार न कर कर, जो नियमों की परिधि में थे, नियमों के प्रावधान में थे, उन सारी बातों को चर्चा करने के बाद अनुभव किया है कि अध्यक्ष जी का पूरा इस सत्र के दौरान एक सत्ता पक्ष के नेता के रूप में काम करने की सोच रही है, सरकार को ही मदद करते रहे। विधानसभा के अंदर कट मोशन के दौरान जब हमने डिवीजन मांगा तो नहीं दिया गया, उल्टा हाउस एडजॉर्न कर दिया गया, वो विपक्ष का अधिकार था, उसके बावजूद भी नहीं दिया गया। और दूसरे दिन जब विधानसभा में हमने और चीजों को लेकर के मुद्दा उठाने की कोशिश की तो उनकी इजाजत नहीं हुई। फिर उसके बाद आगे बढ़कर के ये परिस्थिति बनी कि विधानसभा के अंदर हम जब उनसे मिलने के लिए गए तो मार्शल की बहुत बड़ी फौज लगा दी दरवाजे पर और हमें मिलने से रोका गया। अब जब हमने थोड़ा आग्रह करके उनसे मिलने की कोशिश की तो हमारी बात को फिर भी स्वीकार नहीं किया गया। और इसके आगे बढ़कर के जब विधानसभा के अंदर बजट पास होना था, बजट पास होने से पहले सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से एक रेजोल्यूशन मूव किया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। और 15 विधायकों को सस्पेंड करने के कारण उनका बहुमत तब जाकर के विधानसभा के अंदर संभव हो पाया और वो बजट पारित कर पाए। और उसके आगे बढ़कर के आज विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने जो नोटिस 6 विधायकों को दिया था जिन्होंने राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए अपना समर्थन दिया, उनके खिलाफ सदन से निष्कासन की घोषणा की है। और मैं समझता हूं कि वो बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया गया और अपना पक्ष रखने का अधिकार सबको है। और वो निर्णय जो भी लिए गए वो राजनीतिक दृष्टि से लिए गए, सिर्फ सरकार बचाने को लिए गए। और इसलिए सिलसिलेवार अगर हम बात कहें, कट मोशन
मैं भारतीय जनता पार्टी को वहां पर डिवीजन नहीं दिया वोट का विधानसभा के अंदर, इसलिए क्योंकि वहां पर उनके पास बहुमत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 15 विधायकों को सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि बजट पास करने के लिए उनके पास बहुमत नहीं था। और इस प्रकार से आगे बढ़कर के आज 6 विधायकों को का निष्कासन किया कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, इसलिए क्योंकि कांग्रेस को राहत देनी थी, जो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है। चाहे वो जनता के बीच की बात कहे, चाहे इसके अतिरिक्त हम सारे विधानसभा के सदस्यों के बीच में बात कहे, विधानसभा के अंदर की बात कहें, चाहे उनकी पार्टी के अंदर बात कहें, जो हालात चल रहे हैं। इसलिए मुझे इस तरह ही कहना है कि विधायक दल ने उस सारी बात का बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है और अध्यक्ष महोदय के व्यवहार की निंदा की है। और इसके बाद आने वाले समय में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जितना भी कोशिश कर ले इस सरकार को बचाने के लिए, इस सरकार के बचने की कोई संभावना अब नहीं है, क्योंकि लोगों की नजर में गिर गई, विधानसभा में बहुत बहुमत की दृष्टि से गिर गई और दिल दिमाग से उतर गई है। देखिए, जहां तक मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि जहां सरकार के गिराने की बात है, हमसे ज्यादा तो उनके ही लोग लगे हुए हैं। अब हमारा क्या योगदान है? वो तो 43 थे, 43 से 43 से वो 34 कैसे बने? हम कहां से दोषी है इसमें? हमारे तो 25 थे, वो 25 के 25 है। टूटते तो वही जा रहे हैं, गिरते तो वही जा रहे हैं, और इसलिए आने वाले समय में ये क्रम अभी रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। मैं जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में अब रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रखती है, और इस प्रकार से पूरे देश भर में मुझे नहीं लगता कि जिस दिन बजट पास हो रहा है उस दिन अपने बजट को पास करने के लिए, सरकार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यानी कि विपक्ष के 15 विधायकों को नाइंसाफी हुई है, बार बार जलील हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनने प्रतिभा सिंह जी ने भी कहा है, विक्रमादित्य जी ने भी कहा है। और जलालत के दौर में अगर सचमुच में अनुभव कर रहे हैं कि लंबा दौर हो गया, मेरा तो उनसे यही आग्रह है कि उस दौर से उनको बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से भी उन्होंने कहा है, वेणुगोपाल से भी कहा, राहुल गांधी किसी ने सुनी नहीं। कोई 1 साल से कह रहे थे विधायक नाराज है, कोई सुन नहीं रहा था उनकी। इसीलिए जब ये बात अगर उन्होंने कही है तो उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का इस सारे मामले में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके विधायक विधानसभा के अंदर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, उनके विधायक पब्लिक प्रोग्राम में जाहिर कर चुके हैं अपनी नाराजगी, उनके विधायक और उनके पूर्व में मंत्री रहे बड़े बड़े नेता पार्टी से त्याग पत्र दे चुके हैं, एक जगह नहीं अनेक जगह। और ऐसे में पार्टी में जो सारी चीजें चल रही है, जिसका पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने खुद ही जाहिर की अपनी पीड़ा को, तो इसलिए दोषी है इन सारी चीजों के लिए तो कांग्रेस पार्टी ही। देखिए, मैं तो इतनी एक बात कहूंगा, इस सारी चीज को हम भी एग्जामिन कर रहे हैं, आगे पार्टी के नेतृत्व तो क्या तय करेंगे उस पर हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि विधानसभा के अंदर बजट को पास करने के लिए 15 विधायकों के सस्पेंशन क्या सही था? क्या जब हम डिवीजन ऑफ वोट का हमने डिमांड किया वहां पर विधानसभा के अंदर, और पर्टिकुलरली जब उस सूरत में जब बजट चल रहा है और फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल पर जब भी डिवीजन मांगा जाता है वो डिवीजन दे रहा चाहिए होता है, क्योंकि वो अगर डिवीजन दिया होता तो सरकार उस वक्त गिर जाती है। 15 विधायक अगर सस्पेंड नहीं किए होते तो कांग्रेस की सरकार पिछले कल गिर गई थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो किया है वो सरासर जो है वो सरकार बचाने के लिए किया है। कब तक सरकार बचाएंगे, कौन कौन बचाएंगे, ये आने वाले समय में देखते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।